नमस्ते, मैं ब्रिजेश कुमार सोकरिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के अंदर। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक वाइटल साइन, जिसका अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था वाइटल साइन का। और अब अपन पढ़ेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक टेम्परेचर। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके बाद में आपका सेकंड वीडियो जो टेम्परेचर वाला है उसको देखें। आगे भी अपन जो भी वीडियो बनाएंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो अपना क्या होगा। लेकिन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई भी क्वेरी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड वीडियो के अंदर, या फिर आपको कोई भी आंसर हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है सर। तो अपन डिस्कस करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर होता है डिग्री of heat maintaining by body। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है कि डिग्री ऑफ हीट, डिग्री ऑफ हीट कितनी डिग्री हीट है जिसको मेंटेन कर रही है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी कितनी हीट को मेंटेन कर पा रही है वही क्या कहलाता है, आपका टेम्परेचर कहलाता है। अगर दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, या आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी, अगर नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होता है? बैलेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। ठीक है साहब। अब टर्म आ गई आपकी, थर्मोजेनेसिस क्या होता है, थर्मोलाइसिस क्या होता है, तो अपन इनको डिस्कस करते हैं। थर्मोजेनेसिस क्या होता है, फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं थर्मोजेनेसिस क्या होता है। साहब इनको ब्रेक डाउन कर लो, दो में कर लो आप। थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट। और अगर मैं बात करूं जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना या प्रोडक्शन। तो थर्मोजेनेसिस का मतलब यहां से निकल के आ रहा है कि हीट का प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन। हीट का प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है? थर्मोजेनेसिस कहलाता है। हीट का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? थर्मोजेनेसिस कहलाता है। डिवाइड किया अपन ने थर्मो को, थर्मो का मतलब यहां से आप डिवाइड कर लो, यहां से इसको डिवाइड कर लो, या इसको कहते हैं हीट और इसको कहते हैं जेनेसिस, मतलब जनरेट करना। जेनेसिस मतलब जनरेट करना। अगर हीट का जो जनरेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं हीट प्रोडक्शन। ये आपकी डेफिनेशन होगी थर्मोजेनेसिस, है ना। और नेक्स्ट अगर मैं बोलूं थर्मोलाइसिस की, थर्मोलाइसिस क्या होता है, तो थर्मोलाइसिस, थर्मो का मतलब हो गया आपका, थर्मोलाइसिस बात करते हैं, थर्मोलाइसिस हीट, थर्मो का मतलब हो गया हीट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन किसका हो रहा है? जो मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल बाय एक्शन ऑन मसल्स। जो आपके मसल्स पे एक्शन कर रहे थे उनका ब्रेक डाउन कहलाता है। तो इसका अगर सिंपल मीनिंग देखूं तो ब्रेक डाउन का मतलब होगा, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो हीट का ब्रेक डाउन, हीट का ब्रेक डाउन, या मैं कहूं हीट का लॉस, हीट लॉस क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? थर्मोलाइसिस कहलाता है। तो एक डेफिनेशन यहां पे और बन गई आपकी। एक तो थर्मोजेनेसिस क्या हो रहा था, हीट का प्रोडक्शन हो रहा था, और थर्मोलाइसिस के अंदर हीट का लॉस हो रहा था। तो एक डेफिनेशन हो गई, एक डेफिनेशन यहां और निकल के आई, तो वो डेफिनेशन थी आपकी बैलेंस बिटवीन, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन या एंड हीट लॉस। कि कितनी हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है और कितनी लॉस हो रही है,
वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर। तो अपन ने टेम्परेचर की जनरल डेफिनेशन की कि डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी की कितनी डिग्री आपकी हीट मेंटेन कर पा रही है बॉडी। दूसरा मैं बताया कि बैलेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, ठीक है, ये अपने डेफिनेशन बताई। फिर अपन ने देखा कि थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन, थर्मोलाइसिस का मतलब होता है हीट का लॉस होना। थर्ड, फिर अपने डेफिनेशन एक और बनाई, इससे अपन ने डेफिनेशन बनाई कि हीट बैलेंस होता है हीट के प्रोडक्शन का, और हीट के लॉस का प्रोडक्शन आपका क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। अब बात करते हैं साहब, ये आपकी जनरल डेफिनेशन थी, यह आपकी क्या थी, जनरल डेफिनेशन थी, ठीक है, यह आपकी जनरल डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जनरल डेफिनेशन थी, अब बात करते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में लूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है अडल्ट के अंदर, ठीक है, ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है। इसके बाद में अगर मैं डिस्कस करूं, तो आपका क्या होता है कि टेम्परेचर कितने टाइप से लिया जाता है। टेम्परेचर आपका दो टाइप का होता है। टेम्परेचर क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आता है आपका कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर अपन लेते हैं जो डीप टिश्यू से, जो डीप टिश्यू का अगर अपन टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कोर टेम्परेचर कहलाता है। जो डीप टिश्यू से अगर अपन टेम्परेचर को असेस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कोर टेम्परेचर कहलाता है। एग्जाम्पल कौन से होते हैं डीप टिश्यू के अंदर, या कोर टेम्परेचर के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपकी पेल्विक कैविटी हो गई, या सेकंड में बोलूं आपका एब्डोमिनल कैविटी हो गई। कोर टेम्परेचर लिया कहां से जाता है, थिंक आती है तो कोर टेम्परेचर लिया जाता है रेक्टल से। रेक्टल से आपका कोर टेम्परेचर असेस किया जाता है। तो कोर टेम्परेचर क्या होता है कि जो डीप टिश्यूज का जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, आपका कोर टेम्परेचर कहलाता है। जैसे डीप टिश्यू आपने को पेल्विक से लिया अपन ने, कोर टेम्परेचर के एग्जांपल है एब्डोमिनल कैविटी से, और लिया कहां से जाता है, रेक्टल से लिया जाता है। कई बुक्स के अंदर आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से भी दे रखा है, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपकी पास में रहती है किसके, रेगुलेटरी सेंटर के। तो वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे जब अपन टाइप पढ़ेंगे टेम्परेचर के, जो अपन उस टाइम पे डिस्कस करेंगे कि अपन कहां से साइट अपन कौन कौन सी होती है, तो उस टाइप पे अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सरफेस टेम्परेचर। सेकंड में बात करूं तो सरफेस टेम्परेचर कहां से लिया जाता है, सरफेस ऑफ द स्किन, और अगर मैं बोलूं सरफेस ऑफ स्किन, या फिर मैं बोलूं सबक्यूटेनियस टिश्यू से भी आपका ये लिया जाता है। और अगर मैं बोलूं तो फैट, जो आपकी फैट होती है, जो मसल्स होती है, वहां से भी ये लिया जाता है, तो ये क्या था, आपका टेम्परेचर के टाइप थे। फर्स्ट आपका कोर टेम्परेचर, सेकंड आपका कौन सा था, सरफेस टेम्परेचर। नेक्स्ट अपन ने बात करते हैं साहब कि जो टेम्परेचर का रेगुलेटरी सेंटर होता है, टेम्परेचर का जो रेगुलेटरी सेंटर है वो कहां पे होता है। टेम्परेचर का रेगुलेटरी सेंटर, क्योंकि कोई भी आपका कंडीशन हो उसको रेगुलेट करने बहुत जरूरी है। उसको कैसे आगे चलाया जाता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेटरी सेंटर होता है, वो होता है आपका हाइपोथैलेमस, जो सिचुएटेड रहता है इन ब्रेन। नेवर एवर फॉरगेट, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, और आपके प्रैक्टिकल जो भी एग्जाम होती है फर्स्ट ईयर के अंदर, उनके अंदर पूछा जाता है कि साहब रेगुलेटरी सेंटर बताइए टेम्परेचर का, तो वहां आंसर आपका क्या बनेगा, हाइपोथैलेमस। जो कहां सेंटर होता है,
सिचुएटेड रहता है ब्रेन के अंदर, ये आपका रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। इसकी जो फिजियोलॉजी कैसे ये आपको रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट करता है, वो अपन रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसे हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब तक यहाँ पे इतना याद रखिए कि इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर, फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर, फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की क्या फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी से मैं बोलूं कि कैसे हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है और कैसे हीट लॉस हो रही है, तो ये अपन डिस्कस करेंगे। तो इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं अपन। फर्स्ट आता है आपका हीट लॉस, सॉरी हीट प्रोडक्शन, फर्स्ट पढ़ेंगे अपन हीट प्रोडक्शन, और सेकंड आता है आपका हीट लॉस, कि कैसे हीट का लॉस होता है। हीट प्रोडक्शन में अपन फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सेकंड थिंग आती है स्पेसिफिक डायनेमिक ऑफ फूड, थर्ड आता है हार्मोनल इफेक्ट, फोर्थ आता है आपका एक्सरसाइज, और फिफ्थ आता है आपका डिजीज कंडीशन, डिजीज कंडीशन या नॉर्मल बॉडी कंडीशन, या मैं कहूं आपका इसके अलावा इन्वायरमेंटल चेंजेस। इनको अपन वन बाय वन अपन इनको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से कैसे हीट का प्रोडक्शन होता है, स्पेसिफिक डायनेमिक कंडीशन में कैसे हीट का प्रोडक्शन होता है, हार्मोनल क्या इफेक्ट करवाते हैं, एक्सरसाइज क्या इफेक्ट करती है हीट प्रोडक्शन पे, डिजीज कंडीशन क्या इफेक्ट करती है, नॉर्मल बॉडी कंडीशन क्या इफेक्ट करती है, इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हीट का जो लॉस होता है। हीट का लॉस होता है आपका, फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी थ्रू दी स्किन। इसके अंदर अपन चार कंडीशन पढ़ेंगे, आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, आपका इवोपोरेशन और रेडिएशन, ये अपन चार कंडीशन पढ़ेंगे। सेकंड आता है थ्रो लंग्स, थर्ड कंडीशन आती है थ्रो किडनी, और फोर्थ कंडीशन आती है थ्रो आपकी बाउल। इनको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है। वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन होती है फिजियोलॉजिकल ऑफ टेम्परेचर की, हीट का प्रोडक्शन, तो हीट का प्रोडक्शन अपना कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन आपका फर्स्ट कंडीशन थी आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से कैसे होता है, तो जब मेटाबॉलिज्म होती है फूड की, मेटाबॉलिज्म होगी आपकी किसकी, कार्बोहाइड्रेट, आपकी प्रोटीन हो गई या आपकी फैट हो गई, तो इसके अंदर आपका हीट का प्रोडक्शन कितना होता है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट की। अगर आप इन केस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपन टेक कर रहे हैं, फूड में ले रहे हैं, तो इससे आपकी जो हीट का प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, इसके अंदर आपका हीट का प्रोडक्शन होगा 4 किलो कैलोरी हीट प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
पूछा जाता है, एमसीक्यूज बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, या फिर मैं कहूँ आपकी जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर पूछा जाता है, या फिर ये टॉपिक आपका आता है आपकी नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होती है उनके अंदर ये टॉपिक आता है कि हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, हीट का लॉस कैसे होता है। ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं मैं 1 ग्राम अपने प्रोटीन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में कितना होगा, उस कंडीशन में भी सेम रहेगा, 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करूं 1 ग्राम अगर फैट ले रहे हैं उस कंडीशन में आपकी चेंज हो जाएगा, 9 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने को 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन मिल रहा है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन मिल रहा है। लेकिन 1 ग्राम फैट यहाँ चेंज है और यही क्वेश्चन है, यहाँ चेंज है और यही क्वेश्चन है कि साहब ये तो पता हो जाएगा, लेकिन आपका फैट से कितना हो रहा है, फैट से कितना हो रहा है, तो आपका 9 किलो कैलोरी आपका क्या हो रहा है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। किससे, मेटाबॉलिज्म। जब अपन मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। 1 ग्राम अगर प्रोटीन की मैं बात करूं तो आपका कितना हो रहा है, 4 किलो कैलोरी हीट प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन 1 ग्राम फैट अपन ले रहे हैं तो उसमें 9 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं, ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की, फूड ऑक्सीडेशन से कैसे मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड। अगर मैं बोलूं तो सेकंड क्या होगा, स्पेसिफिक डायनेमिक कंडीशन ऑफ फूड। ठीक है साहब, स्पेसिफिक डायनेमिक कंडीशन ऑफ फूड के अंदर क्या होता है, जब अपन फूड खाते हैं, जब आप ना इंक्रीज, आपका हीट का इंक्रीज कब होता है, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन कब होता है, आफ्टर टेकिंग मील। कि सब खाना खाने के बाद में आपका क्या होता है, हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन साहब अगर मैं बोलूं कि साहब ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से नहीं हो रहा, ड्यू नोट, मैंने बोला है ड्यू नोट, किस वजह से नहीं हो रहा, कि आपका डाइजेशन हो रहा है या आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उस कंडीशन में आपका हीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नेवर एवर फॉरगेट, ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका जब डाइजेशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका हीट का प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपका हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा। हीट का प्रोडक्शन होगा ड्यू, कब होगा, जब स्टिमुलेटिंग होता है, स्टिमुलेटिंग ऑफ फूड बाय बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होता है फूड का, जब अपन स्टिमुलेट होता है फूड तो अपने को क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म। जब अपन खाना खाते हैं तो अपने को ऑटोमेटिक ऐसे लग रही है कि सर एनर्जी आ गई, हीट आ रही है, एनर्जी आ रही है, आपकी एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक डायनेमिक कंडीशन होती है। हीट का जो प्रोडक्शन था वो कितना हो रहा है, आपका हीट का प्रोडक्शन था आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने के बाद में होता है, जो डाइजेशन से नहीं होता है ना एब्जॉर्प्शन से होता है, वो होता है आपका स्टिमुलेटिंग ऑफ फूड बाय बेसल मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। अब बात करते हैं कि साहब कितना कितना होता है, बात आती है कितना कितना होता है, फैट से कितना होगा, कार्बोहाइड्रेट से कितना होगा, प्रोटीन से कितना होगा और मिक्स डाइट से कितना होगा। तो अपन डिस्कस करते हैं कि साहब फैट से होता है आपका, फैट से कितना होता है 4%, 4%। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट से होता है आपका 5 से 6% हीट का प्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं प्रोटीन से, प्रोटीन से होता है 30%। और अगर मिक्स डाइट ले रहे हैं अपन, मिक्स्ड डाइट, तो उससे होता है आपका 12%।
कंफ्यूज मत होना। पहले वाले में मैंने मेटाबॉलिज्म बताया था कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म 1 ग्राम से अपन ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो उससे हो रहा था आपका 4 किलो कैलोरी हो रहा था, है ना। और अगर 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन हो रहा था। अगर फैट ले रहे हैं 1 ग्राम तो उससे 9 किलो कैलोरी आपका प्रोडक्शन हो रहा था। वो किसमें पढ़ा था अपने? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अपन कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिक डायनेमिक कंडीशन होती है फूड की, तो उस कंडीशन में कैसे होता है, क्योंकि स्पेसिफिक डायनेमिक कंडीशन क्या होती है, जब अपन खाना खाते हैं उसके बाद में अपनी हीट इंक्रीज होती है, अपनी एनर्जी आती है। ये आपका डाइजेशन से या एब्जॉर्प्शन से नहीं होता है, ये होता है आपका स्टिमुलेटिंग ऑफ फूड से या आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट से होता है। तो कितना होता है? अगर फैट से देखूं तो मैं 4% का होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट से देखूं तो 5 से 6% का होता है, प्रोटीन से देखूं तो 30% का होता है, और मिक्स डाइट ले रहा हूं तो उससे 12% का हो रहा है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों डिफरेंट थिंग है, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक्सरसाइज। हीट प्रोडक्शन एक्सरसाइज से कैसे होती है, कि हीट का प्रोडक्शन आपका एक्सरसाइज से कैसे होता है, एक्सरसाइज से कैसे होता है। तो जब अपन एक्सरसाइज से फास्टर आपका क्या होता है, फास्टर प्रोडक्शन होता है ऑफ हीट, हीट का फास्टर प्रोडक्शन होता है किससे? एक्सरसाइज से। कैसे होता है? जो अपनी बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन वो ब्रेक डाउन होते हैं इन ग्लूकोज से, और ये ग्लूकोज क्या करेगा साहब? ग्लूकोज करेगा शुगर आपका शुगर को इंक्रीज कर देगा, शुगर को इंक्रीज कर देगा, और ये शुगर इंक्रीज होने से क्या होगी? आपको एनर्जी जो इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी आपको बढ़ जाएगी, इंक्रीज आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इस एक्सरसाइज से क्या होता है? फास्टर प्रोडक्शन होता है हीट का। कैसे होता है? जो अपने बॉडी में स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है? यहां पे कंफ्यूज मत होना, ग्लाइकोजन होता है जो आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपका क्या बनता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या बनता है? आपका ग्लाइकोजन बनता है, जो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज के अंदर टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा तो शुगर निकलेगी। शुगर जितनी ज्यादा आपके बॉडी में जाएगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होगा और आपका हीट का प्रोडक्शन होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। अब बात करते हैं जो हेवी एक्सरसाइज होती है। हेवी एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है? आपका हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ड्यूरिंग अपन एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होगा, और ये बॉडी सरफेस जो आपकी स्किन की सरफेस है उसके अंदर आपका हीट का पता चलेगा, हीट का इंक्रीजेशन होगा, हीट इंक्रीजेशन होगा। हेवी एक्सरसाइज से हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हेवी एक्सरसाइज से हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना। और अगर एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी जो ब्लड सप्लाई वो ज्यादा हो जाएगी और स्किन आपकी गर्म दिखेगी। एग्जांपल ले लीजिए, आपका कोई फ्रेंड है, एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, जिम करके आता है तो आप उसके बोलते हो यार थोड़ा गर्म लग रहा है। गर्म क्यों लग रहा है? कि उसने एक्सरसाइज की है, हेवी एक्सरसन किया है, हेवी फिजिकल एक्सरसन किया है, जिससे उसका बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया और उसकी सरफेस हॉट नजर आ रही है। तो ये था अपना हीट प्रोडक्शन एक्सरसाइज से कैसे होता है, क्योंकि हीट प्रोडक्शन एक्सरसाइज से आपका फास्ट होता है। जो बॉडी के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन होते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, शुगर इंक्रीज रिलीज होगी और आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी थिंग ये है कि जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और हेवी एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज के अंदर आपकी ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है और स्किन का टेम्परेचर हाई हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं हीट प्रोडक्शन के, तो हीट प्रोडक्शन आपकी हार्मोनल इफेक्ट। फोर्थ आता है आपका हार्मोनल इफेक्ट। 2 ग्लैंड होती है आपकी, 2 ग्लैंड्स। कौन कौन सी होती है?
दो ग्लैंड्स होती है आपकी, कौन कौन सी हो सकती है ग्लैंड? एक तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होती है, और दूसरी होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ग्लैंड। इन दोनों की एक्टिविटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज एक्टिविटी और इंक्रीज हीट, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। यहां से सीक्रेट होगा आपका थायरोक्सिन, और यहां से आपका होगा एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये हार्मोन सिक्रेट होंगे, और जैसे ये सिक्रेट होगी आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, ब्लड के अंदर जाने से इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देते हैं आपकी बॉडी के प्रोडक्शन को, बॉडी के हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इनकी मैकेनिज्म है वो अगर अपन यहाँ डिस्कस करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाएगी और टॉपिक से अलग हटके हो जाएगी। इनका आपको डिस्क्रिप्शन MSN के अंदर या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी लूंगा तो मैं इनको जरूर बताऊंगा कि कैसे थायराइड से कैसे होता है और आपका एड्रिनल ग्लैंड से कैसे होता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो एक हार्मोन अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट हार्मोन अगर मैं बात करूँ, ये दो ग्लैंड थी आपकी, थायराइड और आपकी एड्रिनल ग्लैंड, इनकी एक्टिविटी बढ़ती है। एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। अगर मैं बात करूं हार्मोन, हार्मोन जो ओवेरियन हार्मोन होता है, ओवेरियन हार्मोन कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की अगर मैं बात करूं, प्रोजेस्टेरोन की अगर मैं बात करूं तो ये ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ये आपकी हीट टेम्परेचर हाई मिलता है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन टेम्परेचर इंक्रीज मिलता है। वो किससे मिलता है? आपका प्रोजेस्टेरोन की वजह से। जो ओवेरियन हार्मोन होते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उस टाइम के आपका क्या होता है? ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है। तो ये आपके हार्मोनल इफेक्ट थे। दो थायराइड ग्लैंड थी दो, एक थायराइड एक एड्रिनलिन, उनसे आपका थायरोक्सिन और आपका एपिनेफ्रिन अगर सीक्रेट होगा तो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपकी हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अगर ओवेरियन हार्मोन है, अगर ओवेरियन हार्मोन है तो ओवेरियन हार्मोन की अगर मैं बोलूं तो ओवेरियन हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, जो क्या करता है? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आपका टेम्परेचर राइजेज मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इमोशनल स्ट्रोक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिफ्थ, इमोशनल स्ट्रोक। इमोशनल स्ट्रोक, इमोशनल स्ट्रोक क्या हो सकती है? एग्जाम्पल लूं मैं तो एग्जाम्पल है इनके एक्साइटमेंट हो गई, एक्साइटमेंट हो गई, या मैं कहूं कि आपकी एक्साइटमेंट हो गई, नर्वसनेस हो गई, या फिर मैं कहूं आपकी एंजाइटी हो गई। इन कंडीशन में क्या होगा? आपका स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेटिंग आपका किसका होगा? आपका होगा आपका एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम। आपका क्या होगा? स्टिमुलेट होगा, और ये क्या करेगा आपका? ये क्या करेगा? ये क्या करेगा आपका? स्टिमुलेट कर देगा ब्लड के अंदर जाके, स्टिमुलेशन कर देगा इसके अंदर, ब्लड के अंदर जाके स्टिमुलेशन करेगा। और आपकी जो थर्मोरेगुलेशन की होती है, थर्मोरेगुलेशन को बढ़ा देगा, थर्मोरेगुलेशन की मैकेनिज्म को बढ़ा देगा, और आपका हीट का प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। एड्रेनर्जिक है, एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है, वो आपका क्या कर देगा? आपका क्या कर देगा? इसको बढ़ा देगा। एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपके हीट को बढ़ा देगा, एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम है वो आपकी हीट को बढ़ा देगा। सॉरी, ये एड्रेनर्जिक नहीं है, ये आपका एड्रेनर्जिक नहीं है, ये आपका है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सॉरी,
ये आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वो क्या होगा, आपका स्टिमुलेट होगा, और स्टिमुलेट होगा तो ब्लड के अंदर आपका जो थर्मोरेगुलेशन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो ये इमोशनल स्ट्रोक से होता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो आपका कौन सा आता है, इन्वायरमेंटल। कौन सा आता है आपका, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंटल चेंजेस के अंदर क्या होता है, अगर जो टेम्परेचर होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, अगर जो टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट से अपना ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं वेरी हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर वेरी हाई है, तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा और हीट का प्रोडक्शन आपके ब्लड में जाके राइजेज कर देगा, ब्लड के अंदर जाके आपका राइजेज कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आपकी डिजीज कंडीशन, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी डिजीज कंडीशन। 7th नंबर है आपकी डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन, तो डिजीज कंडीशन में क्या होगा, डिजीज कंडीशन जैसे आपके फीवर हो गया, फीवर हो रहा है कैसे, बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से, बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से आपका फीवर देखने को मिल रहा है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इंजरी हुई, कोई भी इन्फेक्शन की कंडीशन हुई, उसके अंदर बैक्टीरिया ने अडेयर किया और वो क्या कर देगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा तो आपका फीवर देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल बॉडी कंडीशन, नॉर्मल बॉडी कंडीशन कौन सी हो सकती है आपकी, अगर स्लीप के टाइम, स्लीप के टाइम क्या करते हैं अपना, स्लीप के टाइम अपन लेस एक्टिव रहते हैं, लेस एक्टिव रहेंगे तो आपकी जो हीट की एक्टिविटी होगी तो लेस हीट प्रोडक्शन होगा, क्योंकि अपनी जो बॉडी है वो काम नहीं कर रही है, और वो बॉडी काम नहीं कर रही है तो आपकी हीट भी प्रोडक्शन लेस होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फास्टिंग, फास्टिंग की अगर मैं बात करूं, फास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो फास्ट करती है लड़कियां, और आजकल तो लड़के भी करने लग गए 16 सोमवार। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फास्टिंग के टाइम पे क्या होता है, स्टारवेशन, ड्यू टू स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा रहना, भूखे रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी एनर्जी का कंजप्शन नहीं हुआ, आपने खाना नहीं खाया, एनर्जी नहीं मिली, एनर्जी नहीं मिली तो आपका हीट का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, हीट का प्रोडक्शन भी आपका नहीं होगा, इस कंडीशन में भी आपका नहीं होगा। तो मैंने बताया थे हीट प्रोडक्शन के मेथड, ये बताया मैंने, स्लीप के टाइम लेस एक्टिव रहते हैं तो लेस हीट प्रोडक्शन होगा, स्टारवेशन की वजह से आपने कुछ खाया नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हीट भी कम होगी, ठीक है। फास्टिंग आजकल सब करते हैं लड़के लड़कियां, ठीक है, लड़कियों को पटाने के लिए, ये सब करने के लिए। आप बात कर रहे थे अपन हीट प्रोडक्शन की, हीट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा था, हीट का प्रोडक्शन फर्स्ट पढ़ा था अपन ने, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड हो गया, आपका स्पेसिफिक डायनेमिक कंडीशन हो गई, आपका हार्मोनल इफेक्ट हो गए, इमोशनल स्ट्रोक हो गया, या मैं कहूँ आपकी एक्सरसाइज हो गई, या स्लीप हो गई, या आपका फास्टिंग हो गया, या कोई डिजीज कंडीशन हो गया, या इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए। तो इस कंडीशन में आपका हीट का प्रोडक्शन कैसे होगा ये अपन ने डिस्कस किया है। अब आता है आपका हीट लॉस कैसे होता है, कि साहब हीट का जो लॉस कैसे होता है, हीट लॉस, हीट लॉस कैसे होता है, फर्स्ट आता है आपका थ्रो स्किन, थ्रो स्किन, स्किन के थ्रू हो रहा था आपका, फर्स्ट हो रहा है इसके अंदर आपका, फर्स्ट हो रहा है आपका कंडक्शन, कंडक्शन जो कितना होता है ये अपन डिस्कस करेंगे, 4 कंडीशन से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, आपका इवेपोरेशन और रेडिएशन, इवेपोरेशन और रेडिएशन। कंडक्शन से क्या होता है, कंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका डायरेक्ट हीट लॉस थ्रो डायरेक्टली हॉट सरफेस
टू कोल्ड सरफेस। कंडक्शन, हीट का लॉस होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, अगर कोई भी हॉट सरफेस अगर ठंडी सरफेस से मिलेगी तो इससे हीट का लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल ले लीजिए, पुरानी फिल्में आपने देखी होगी और मूवी देखते ही हो अक्सर सभी, तो क्या होता है जब हीरो और हीरोइन भाग जाते हैं घर से, नाइट के टाइम पे होता है, तो वहां पे बारिश आती है। बारिश आती है तो क्या होता है, हीरोइन होती है उसको सर्दी लगती है, शिवरिंग होती है, तो वो जाके हीरो से हक करती है। हक करती है तो वहां से हीट का उसने डायरेक्ट कांटेक्ट किया और वहां से हीट का प्रोडक्शन हुआ। एक एग्जाम्पल लिया है, सीरियसली ना ले, इसके लिए आपका हीट का कंडक्शन हो रहा है, हीट लॉस हो रही है डायरेक्ट कांटेक्ट से। ठीक है, अपन हॉट सरफेस से मिलेंगे तो कोल्ड सरफेस के ऊपर अपन जा रहे हैं तो वहां से हीट का लॉस होता है। ये अपना फर्स्ट था स्किन से कैसे होता है। दूसरा आता है आपका कन्वेक्शन, दूसरा आता है आपका कन्वेक्शन, सेकंड आता है आपका कन्वेक्शन। हाँ सॉरी, एक कंडक्शन में मैं बताना भूल गया, चलो मैं लास्ट में बता दूंगा। कन्वेक्शन से क्या होता है, कन्वेक्शन के अंदर अगर मैं बोलूं तो कन्वेक्शन से क्या हो रहा था, हीट सर्कुलेटिंग, हीट सर्कुलेटिंग बाई एयर एंड लिक्विड डिपेंड अपॉन एयर मूवमेंट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एयर मूवमेंट पे, इसकी भूलना नहीं है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एयर मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। हीट सर्कुलेट होती है, एयर लिक्विड डिपेंड ऑन आपका एयर मूवमेंट से। जब भी आप होते हो आपको शिवरिंग होती है, एग्जांपल ले लीजिए, आपको शिवरिंग हो रही है, आप पंखे के नीचे बैठे हो तो आपको ज्यादा होगी, आपका हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। अगर रूम के अंदर पंखा चल रहा है तो वो इसके अंदर आप समझ सकते हो, ये कौन सा है, कन्वेक्शन। सेकंड, थर्ड आता है आपका इवापोरेशन, थर्ड आता है आपका इवापोरेशन, थर्ड आता है आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन के अंदर कैसे होता है, जो हीट का लॉस होता है, हीट का लॉस कैसे होता है आपका इवापोरेशन के अंदर, जो लिक्विड सरफेस होती है वेपराइज हो जाती है, कहीं से, हीट से। एग्जाम्पल ले मैं इसका, तो इसका एग्जाम्पल है स्वेटिंग। या दूसरा एग्जाम्पल ले तो आप जब भी सर्दियों के अंदर आपके मुंह से जो धुआं निकल रहा है, आप जो मुंह से हीट आपकी जो लॉस होती है वो इवापोरेट होना, आपके स्किन पे जो पसीना आ रहा है, स्वेटिंग आ रही है, वो अपने आप सूख जाना, वो इवापोरेट हो गया, उड़ गया, भाप से उड़ गया, वाष्पीकृत हो गया, तो वो क्या कहलाता है, लिक्विड सरफेस से अगर कोई भी आपका जा रहा है तो उससे भी हीट का लॉस होता है। नेक्स्ट आती है आपकी रेडिएशन। रेडिएशन से क्या होता है, रेडिएशन, फोर्थ मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन से क्या होता है, नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बाई वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हीट का जो लॉस हो रहा है, हीट का जो लॉस हो रहा है, नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं हो रहा है, या आपका 1% से अनदर पर्सन के अंदर हीट का लॉस हो रहा है, तो क्या कहलाता है, रेडिएशन से होता है। तो ये अपन ने बताया स्किन से, थ्रू स्किन से। अब कितना था होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं यहां पे। ये सब कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, आपका इवापोरेशन होता है, आपका रेडिएशन होता है। किससे कितना तक होता है, तो सब मिनिमम होता है, सबसे कम वो होता है कंडक्शन से 3%, कन्वेक्शन से होता है आपका 15% और इवोपरेशन से होता है 22%, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है वो होता है आपका 60% जो होता है रेडिएशन से। ये क्वेश्चन बनते हैं कि कंडक्शन से कितनी हीट का लॉस होता है, वो मिनिमम होता है, सबसे कम होता है 3%।
ठीक है। कन्वेक्शन से होता है 15%, इवापोरेशन से 22% और आपका रेडिएशन से 60% हीट का लॉस होता है, 60% हीट का लॉस होता है। ये था थ्रो ही स्किन, स्किन से आपका कैसे वो हो रहा है, कैसे स्किन से हीट का लॉस हो रहा है। अब आते हैं थ्रो स्किन, थ्रो लंग्स। सेकंड आता है आपका थ्रो लंग्स। थ्रो लंग्स से कैसे हो रहा है, तो बात करते हैं आपका जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है वो आपका कितना रहता है लंग्स का एंड स्किन का एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर पे क्या रहता है, लंग्स का और आपका स्किन का इक्वल रहता है, टेम्परेचर रहता है। ये लो रहता है, लोवेस्ट रहता है टू दी बॉडी टेम्परेचर। मैं कहना चाहता हूं कि जो आपका स्किन का और जो लंग्स का टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर पे, अपन नॉर्मल इन्वायरमेंट पे देखें तो जो स्किन और उसका लंग्स का टेम्परेचर वो कम होता है, किसके बजाय आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उससे उससे कम रहता है। अब बात करते हैं जो लंग्स के अंदर अब जब रेस्पायरेशन कर रहे हैं तो अपने पहला होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जब अपन इनहेल कर रहे हैं, अपने वार्म एयर ली, गर्म हवा अंदर ली, वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी बाई लंग्स टिश्यू। लंग्स टिश्यू से आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, लंग्स टिश्यू से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, आपने गर्म हवा ली, वो लंग्स टिश्यू से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर एक्सपिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन में आपकी क्या हुई, जो वार्म एयर थी वो तो आपने ले ली, जो वार्म एयर थी वो तो आपने ले ली, लंग्स टिश्यू ने ले ली। और अगर मैं बात करूं आपसे, यहां से आएगी आपकी जो हीट लॉस। हीट लॉस हो गया कहां से, हीट का जो लॉस हो रहा है वो एक्सपिरेशन से हो रहा है, क्योंकि अपन जो गर्म हवा ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अपन जो गर्म हवा थी वो तो टिश्यू ने अपने ले ली और उसके थ्रू अपन जो निकाल रहे थे वो आपकी हवा को ले लिया और उसको इवापोरेट हो गई, और अपन एक्सपायर करते हैं तो वो ठंडी हवा होती है। तो उस वजह से भी आपका हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि लंग्स कितनी करता है, कितना इवापोरेशन करता है, तो आपका 300 ml वेपराइज करता है डेली। 300 ml डेली वेपराइज करता है, 300 ml डेली करता है। ये आता है आपका थ्रो लंग्स। लंग्स का और स्किन का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर पे इक्वल रहता है, जो बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है। अपन इंस्पायर रहते हैं, गर्म हवा बाहर से लेते हैं, वो अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाती है और अंदर से आपकी हीट का लॉस होती है। जब अपन छोड़ते हैं तो हीट का लॉस होगा, एक्सपायरेशन के थ्रू हीट का लॉस होगा। नेक्स्ट आता है आपका थ्रो दी किडनी, थ्रो किडनी। नेक्स्ट आपका थर्ड मेथड आता है थ्रो किडनी। थ्रो किडनी, थ्रो किडनी क्या होता है, जब वो वार्म आपका यूरिन होता है, वार्म यूरिन आपका एक्सक्रिएट होता है और आपको हीट का लॉस हो रहा है। वार्म यूरिन एक्सक्रिएट हो रहा है और वो क्या कर रहा है, हीट का लॉस कर रहा है, हीट का लॉस कर रहा है। ये आपने एक्सपीरियंस भी लिया होगा, जब अपन यूरिन करते हैं उसके बाद में अपने को ऐसे होता है कि अपने कुछ ठंड सी लग रही है, तो वो इस वजह से हो रही है क्योंकि अपनी जो अपनी वार्मनेस है, अपनी जो गर्म है, अपना गर्म फ्लूइड है वो निकल रहा है। तो उस वजह से अपने को क्या हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है और उस वजह से आपको शिवरिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है थ्रो आपका बाउल। थ्रो आपका क्या आता है, फोर्थ आता है थ्रो बाउल। वही प्रोसेस है जो किडनी में था, डेफिकेशन कर रहे हैं अपन। उस टाइम पे अपन जो वार्मनेस है, अपनी बॉडी की वार्मनेस है, उसको डेफिकेट कर रहे हैं थ्रू स्टूल, और उस टाइम में आपका हीट का लॉस देखने को मिलता है। उस कंडीशन में भी आपका हीट का लॉस देखने को मिलेगा। बाउल डेफिकेशन कर रहे हैं स्टूल को, तो उस टाइम पे भी अपनी हीट का लॉस होता है। तो ये पढ़े अपन ने फिजियोलॉजी ऑफ द टेम्परेचर, हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, हीट का लॉस के अंदर अपन ने थ्रो स्किन पढ़ा, स्किन के अंदर अपन ने 4 पढ़े,
आपका कन्वेक्शन, कंडक्शन, इवापोरेशन और रेडिएशन। उसके बाद में लंग्स से कैसे होता है, थ्रू आपकी किडनी कैसे होता है और थ्रू आपकी बाउल कैसे होता है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है और उसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो कैसे होते हैं, ये आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। अगर कोई भी क्वेरी आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहे, सेफ रहे। थैंक यू सो मच।